नमस्कार साथियों, आज की दिनांक है 7 फरवरी, अंक है 201वां हमारा। और राजस्थान के प्रमुख घटनाक्रम पर हमारी ये क्लास रहेगी साथियों, जिसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल टी आर रजिस्टर ऑफिशियल से मिल जाएगी। पुलिस महानिदेशक कौन है साथियों? हमारे श्री उमेश मिश्रा जी पुलिस महानिदेशक हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना साथियों, ये शहरी केवल शहरों के लोगों को मिलती है। क्रेडिट कार्ड है 50,000 रुपये तक का इस योजना में मिलता है और निःशुल्क मिलता है, कोई ब्याज नहीं लिया जाता उस पर। और 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण है और 15 माह के लिए दिया जाता है। खाद्य मंत्री कौन है? श्री प्रताप सिंह खाचरियावास है। देवस्थान मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत है। खाटू श्याम जी का मंदिर सिक्कर में है। और विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी साथियों। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना साथियों, इस योजना में 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान देने की घोषणा की गई थी और दिया जा रहा है। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2009 साथियों, 2019 साथियों, सॉरी 2019 चल रही है। रस्टी स्पॉटेड कैट साथियों, ये एक दुर्बल बिल्ली है साथियों, जो जालाना जयपुर में नजर आई थी, इसलिए चर्चा में है। ध्यान किया, दुर्लभ बिल्ली है साथियों। ऑपरेशन संस्कार साथियों, झालावाड़ की एसपी हैं ऋचा तोमर, जिन्होंने अभी ऑपरेशन संस्कार का प्रयोग किया है, जिससे अपराध को नैतिक स्तर पर कम किया जा सके। अभी आपको पता है साथियों, 8 या 10 फरवरी के आसपास बजट आने वाला है हमारा राजस्थान का। केंद्र सरकार का तो आ चुका है, जिस पर हमने चर्चा भी कर ली है। राज्य सरकार का आने वाला है। पिछले साल का जो बजट था उसके बारे में हम थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं। राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष थी 2,14,977 करोड़ रुपए और राजस्व व्यय जो पिछले साल का था वो था 2,38,465 करोड़ रुपए। और जो राजस्व घाटा पिछले साल रहा वो रहा 23,43,488 करोड़ रुपए। और राजकोषीय घाटा जो था वो पिछले साल थोड़ा सा, ये लगभग 58 लाख रुपए के आसपास कुछ रहा होगा। इसे करोड़ में कन्वर्ट करवाना था यार। इसे आप यूं पढ़ सकते हैं, इस आंकड़े को थोड़ा सा हम ढंग से पढ़ते हैं। 58,211 करोड़, इसे यूं पढ़िए आप, ठीक है? क्योंकि लाख है, लाख को करोड़ बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, मोस्टली ये थोड़ा सा मैथ में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसमें कि 58,211 और 55 लाख रुपए हैं। अब इस लाख को टर्न करते हैं अपने करोड़ में, तो लाख के लिए 5 जीरो छोड़ हुई होंगी, 2 अंक छोड़कर और पॉइंट लगा देंगे तो ये करोड़ हो जाएगा। तो 58,211 करोड़ रुपए, 58,211 करोड़ रुपए का लगभग क्या लगेगा, हमारे राजकोषीय घाटा लगेगा। क्लियर बात? क्या इसे करोड़ में कन्वर्ट तो कर लेंगे आप, समझ में आ गया होगा आपको। लाख है, करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो 58,211 करोड़ 55 लाख रुपए का घाटा होगा। 23,488 करोड़ का राजकोषीय घाटा होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि राजकोषीय घाटा क्या होता है और ये दूसरा घाटा क्या है। देखिए साथियों, बजट में 3 बातें होती हैं। एक तो आय का अनुमान होता है, एक व्यय का अनुमान होता है। क्लियर बात? क्या एक आय का अनुमान होता है, एक होता है व्यय का अनुमान। जैसे इसमें राजस्व व्यय कितना है और राजस्व प्राप्तियां कितनी है। क्लियर बात? क्या जितना हम व्यय करेंगे, जितना हम खर्च करेंगे, ठीक है, और जितने की हमें उम्मीद, सॉरी इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, सॉरी दोबारा समझाते हैं आपको। आय का एक होता है अनुमान और एक आय की होती है प्राप्ति। साथियों देख सुनिएगा, एक तो होता है आय का अनुमान और एक होती है आय की प्राप्ति। एग्जैक्ट में जितना हमने अनुमान किया आय का भी, इस साल हमारा राजकोषीय इतना हो जाएगा, ये अनुमान था हमारा। समझ पा रहे हो? गत वर्ष हमने अनुमान किया या इस वर्ष हमने अनुमान किया, और जितनी हमें प्राप्ति हुई उन दोनों में जो अंतर होता है उसे राजकोषीय क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा बोलते हैं। राजस्व का जितना अनुमान किया था और जितना राजस्व हमें प्राप्त हुआ या जितना राजस्व हमें प्राप्त होगा, उनमें जो अंतर है उसे बोलते हैं राजकोषीय राजस्व घाटा बोलते हैं। ये राजस्व प्राप्तियों का अनुमान था, समझ पा रहे? और ये राजस्व प्राप्तियां है, सॉरी ये राजस्व प्राप्तियों का अनुमान था और ये राजस्व प्राप्तियां हैं।
तो इनमें जो अंतर है इसे हम क्या बोलेंगे, राजस्व घाटा बोलेंगे। इसके बाद में राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है साथियों, जितनी हमारी आय है और जितना हमारा खर्च है उनमें जो अंतर होता है उसे राजकोषीय घाटा बोलते हैं। कि लगभग 23,000 रुपये, तो देखो 23,000 करोड़ रुपए तो आय ही कम है, पीछे से आय ही कम है, और लगभग 58,000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, तो लगभग मान के चलिए 25 नहीं है 35,000 करोड़ रुपए हमें ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। और सकल घरेलू उत्पाद का ये 4.36% है। चिकित्सा में क्या घोषणा की गई? 10 लाख का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात की गई थी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 10 लाख हो गया था। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे इलाज भी शामिल थे इसमें। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022 से लागू हुई थी और ये 1 मई 2021 से। हजार शिक्षा में 1000 शहरी और 1000 ग्रामीण विश्वविद्यालय, ये जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की बात की गई थी। एजुकेशन हब जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर में स्थापित करने की बात की गई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च जोधपुर में स्थापित करने की बात की गई। सावित्रीबाई फुले वाचनालय प्रत्येक जिले में बनाने की बात की गई। जयपुर एवं जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी बनाने की बात की गई। मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम टोंक में बनाने की बात की गई। और राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है वो जोधपुर में बनाने की बात की गई। जोधपुर में ध्यान रखिएगा। युवा एवं रोजगार के बारे में ध्यान रखिएगा। दिल्ली स्थित उदयपुर में हाउस में नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित करने की बात की गई। राजीव गांधी नॉलेज कॉर्पोरेशन एंड इनोवेशन हब जयपुर में। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम की बात की गई। 18वीं स्काउट एंड गाइड जम्बूरी रोहतक पाली में आयोजित करने की बात की गई। कुल औद्योगिक क्षेत्र 32 हैं। राजस्थान औद्योगिक 32 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे और इसी के साथ RISF की स्थापना की भी घोषणा की गई। 2000 पदों पर भर्ती करने की बात की गई थी, हालांकि आई नहीं है अभी तक। केमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की गई पंचभद्रा बाड़मेर में। सड़क सुरक्षा के लिए बात की तो राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया गया। रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट का गठन किया गया जयपुर में, ध्यान रखिएगा। 2012-13 का प्रदेश का पहला जेंडर बजट था। 2021-22 पहला पेपरलेस बजट था। 2022-23 राज्य का पहला कृषि बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री कृषि शक्ति योजना बजट में 5,000 करोड़ का प्रावधान और कुल 11 मिशन का प्रावधान किया गया था। ध्यान रखिएगा, 11 मिशन नाम याद रखिएगा। सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती, बीज उत्पादन, मिलेट्स और संरक्षित खेती, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, फसल सुरक्षा, भूमि उर्वरकता मिशन, कृषि श्रमिक संबल योजना, राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन। सिंचाई साथियों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए 9600 करोड़ का बजट प्रावधान। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का भी गठन किया गया। इस निगम को बाद में धीरे धीरे पावर्स भी दी गई। राजीव गांधी जल संचयन योजना द्वितीय चरण की बात की गई साथियों, 2 वर्ष के लिए 2600 करोड़ रुपए आवंटित। कृषि भंडार, मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई SC एवं ST कोष में 500 करोड़। सामान्य श्रेणी के आर्थिक पिछड़े परिवारों के लिए 100 करोड़ का सामाजिक सुरक्षा फंड बनाया गया। इंदिरा रसोई योजना में 1000 रसोइयां खोलने की बात की गई। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में 5000 स्कूटियां दी गई। कालीबाई BLM देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में 20,000 दी गई। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में। मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना बेघर वृद्धजन SI के लिए। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई। दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपए की सहायता राशि 5 किस्तों में। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना 1500 करोड़ रुपए की है। ये राजस्थान की स्मार्ट सिटी योजना है। जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, अलवर और चित्तौड़गढ़ ध्यान रखिएगा। यहाँ थोड़ा सा अस्त्र है आपको, जोधपुर हो सकता है, बाकियों पर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। लोकेलिटी इनकी देख लीजिएगा। अलवर, भरतपुर पड़ोसी जिले हो गए। अलवर, भरतपुर 2 पड़ोसी जिले हो गए, ठीक है। और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा पड़ोसी जिले हो गए। और जोधपुर और बीकानेर पड़ोसी जिले हो गए। एक जंगल प्रदेश हो गया, एक ये ब्रज क्षेत्र हो गया। अलवर भरतपुर वाला ब्रज क्षेत्र हो गया। भरतपुर और धौलपुर के बीच में ब्रज क्षेत्र है। अलवर और भरतपुर के बीच का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं मेव प्रदेश हो गया, ठीक है। और ये भीलवाड़ा और जयपुर वाला प्रदेश हो गया। उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन होगा। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, वन्य जीवों को गोद लेने के लिए ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जयपुर में बनेगा, पॉलिसी लाने की घोषणा की गई है। पर्यटन के लिए पर्यटन विकास कोष 1000 करोड़ रुपए, एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन योजना,
वागड़ सर्किट डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, ये निःशुल्क मोबाइल फोन देने की योजना थी, पूरी अभी नहीं हुई है। डिजिटल वेरिफिकेशन आधारित ऑटो अप्रूवल तथा डीम्ड अप्रूवल प्रणाली शुरू की गई है। ये राजस्थान गारंटेड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत ओपीएस की घोषणा की गई 1 जनवरी 2004, वो भी मजदार में ही है मामला। और इसी के साथ आज की हमारी क्लास साथियों यहीं समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।